मैं कहना चाहता हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्तियां अब लगाइए कि एक साथ 60,000 वैकेंसियां निकले। ये कब से नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? लेकिन हमने तुरंत 60,000 वैकेंसी उसके लिए निकाली। 23,000 वैकेंसियां हमने हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए निकाली और लगभग 7,000 के लगभग हमने हमारे जो चालक, हमारे ड्राइवर जो होते हैं, उनकी हमने वैकेंसी निकालने का काम किया है। और हमने कहा है कि इस साल हम सरकार के माध्यम से 1 लाख हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम हम इस साल पूरा करके देंगे। क्योंकि मन में जब यह होता है कि हमें कुछ करना है, मन में यह होता है कि हमें कुछ करना चाहिए। और मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी तरह से राजस्थान के अंदर कहीं किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह हमारी सरकार ने विभिन्न राज्यों और देशों में आने वाले निवेशकों को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के लिए आईएएस अधिकारियों को विशेष तौर पर नियुक्त किया है, जो निवेश को आकृत करने में और इसे धरातल पर उतारने में सुनिश्चित करने में काम करेंगे। ऐसा करने वाला राजस्थान शायद पहला देश होगा, पहला प्रदेश होगा, हमारा देश के अंदर पहला प्रदेश है जो हमारे अभी कह रहे थे कि आप एक अधिकारी को लगाइए। हमारी ऐसी 25 कंट्री हैं जिसमें हमने एक आईएएस अधिकारी को लगाया है। हमने हमारे सभी राज्यों में एक अधिकारी को लगाया है और हमने विभाग अनुसार भी हमने एक अधिकारी को लगाया है। और ये नहीं वो अधिकारी का ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन वहां से उसका ट्रांसफर होने वाला नहीं है। जिसको जो कंट्री दी है वो कंट्री उसको पूर्ण रूप से वो देखेगा, और उसको जिसको प्रदेश दिया है वो प्रदेश देखेगा, और जिसको विभाग दिया है वो किसी विभाग में हो लेकिन उसी विभाग को परमानेंट देखेगा, जिससे उसको पूरी जानकारियां मिलती रहे और उस जानकारी के माध्यम से वो अपना काम करता रहे। वो वहां ट्रांसफर हो सकता है राज्य में, लेकिन इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। ये भी हमने उनके लिए किया है। आज का राजस्थान उद्योग के लिए उभरता केंद्र बन रहा है। हमने प्रक्रियाओं को सरल और निवेशक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर व्यापारिक माहौल को अनुकूल बनाया है। निवेशकों को सुविधा देना हमारी प्राथमिकता है। पहले ऐसे दिन भी थे जब निवेशकों के सपने सरकारी फाइलों में उलझकर दम तोड़ देते थे, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं और आपके सामने भी आया है कि हमने 1 महीने पहले मुंबई में जो एमओयू किए थे, हमने इस कैबिनेट में उनको भी पास कर दिया और उसमें उनको जमीन आवंटित करने का हमने काम कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं